राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बरकरार है। इसे काबू करने की लाख कोशिश हो रही है, लेकिन सब नाकाम। सांसों पर इस संकट से पार पाना हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सॉल्यूशन किसी को नजर आ नहीं रहा। इसीलिए दिल्ली सरकार भी एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। कुछ तो काम कर जाए। ग्रैब 4 की पाबंदियां वापस लगा दी, साथ ही कई और सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाने की मंजूरी भी दे दी है। कल गुरुवार से दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए, नोट डाउन कीजिए। इनका पिछला रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहते ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको साफ दिन करने के लिए जो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें बड़ा काम दिल्ली के अंदर आज से तय किया गया है। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और ये एक बड़ा कदम है जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क आएगा। दूसरा, कल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों से मैं आग्रह करता हूं अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लें। जिसके पास पीयूसीसी नहीं होगा उनको कल तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपना पीयूसीसी नहीं करवा लेते। साथ ही में दिल्ली के अंदर जो ट्रक आते हैं बाहर से, जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है, जैसे कि बदरपुर और रेता जैसी चीज़ें आ रही हैं जो कि दिल्ली के अंदर डस्ट का रोल अपनाती हैं, इनको भी कंप्लीट बैन किया गया। अगर कोई ऐसा चीज़ लाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पॉल्यूशन को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंद स्कूलों के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुआ कर सकते हैं कि छुट्टियों के बाद प्रदूषण कम हो जाए। राजधानी में सभी निर्माण कार्यों पर रोक को देखते हुए रेखा सरकार ने रजिस्टर्ड और वेरीफाइड श्रमिकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ऐसे श्रमिक जो भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे होते हैं, जिनमें राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, मजदूर, कूली और जो BOCW बोर्ड में रजिस्टर्ड और वेरीफाइड हैं, उन्हें एक लेबर कार्ड मिला होता है। उनके खाते में मुआवजे के तौर पर 10-10 हजार रुपए सीधे भेज दिए जाएंगे। जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। सरकार के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल करीब 10,000 वेरीफाइड मजदूर हैं, जिन्हें ये सहायता दी जाएगी। लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं। सरकार कह रही है कि सिर्फ 10,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, जबकि दिल्ली में लाखों दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हैं। इस मामले पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विद्यासागर गिरी का आरोप है, ऐसे में 10,000 लोगों को पैसे देकर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। कपिल मिश्रा, चूंकि लेबर को हिंदी में श्रम कहते हैं, तो एक्चुअल पूरी इनकी मशीनरी बेशर्म हो गई है। इसलिए बेशर्म मैं कह रहा हूं, इतना ज्यादा झूठ परोसा जा रहा है
मजदूरों के सारे अधिकार 150 सालों में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उस सारे कानून खत्म करके 4 लेबर कोड कब बनाया? कोरोना पीरियड में। पार्लियामेंट में बहस तक नहीं हुई, पार्लियामेंट को भी धोखे में रखकर। ये सरकार तो देखो जी, वो तो वादे करती है, वो वादे कहने को अलग होते हैं, निभाने को अलग होते हैं। बाकी हम तो जो ताज़ा लाते हैं अपनी फेरी कर रहे हैं, और प्रदूषण की वजह से अभी काम बिल्कुल भी बंद है। और बाकी जो ये सरकार कहती है, बहुत कुछ कहने में कहती है, मगर वो होता नहीं है। कहीं कहीं होता है दिल्ली में, कहीं नहीं होता। अभी भी गरीब आदमी तो अभी भी फुटपाथ पे वही काम कर रहा है, जो रोजाना की जो जिंदगी जी रहा है वो ऐसी जिंदगी जी रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण ग्रेप 3 के बाद ग्रेप 4 के नियम लागू हो गए हैं। इन दोनों ही नियमों में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हैं। अब जबकि सरकार सभी दिहाड़ी मजदूरों को, यानी कि इन निर्माण इकाइयों में काम करने वालों को 10,000 रुपये देने का दावा कर रही है, स्कीम लेकर के आई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में दिल्ली में निर्माण इकाइयों में काम करने वाले सभी मजदूरों को 10,000 रुपये मिल जाएंगे? इस सवाल का यदि जवाब मिल जाता है तो इस स्कीम का फायदा सभी मजदूरों को मिल जाएगा, लेकिन सवालों के घेरे में ये सवाल बना रहेगा। प्रदूषण से जूझती दिल्ली में सरकार का ये कदम राहत देने वाला जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मदद सभी जरूरतमंद मजदूरों तक पहुंच पाएगी या फिर बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर इस सहायता से वंचित रह जाएंगे। दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत चरम पर है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद आज संसद भवन के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताते दिखे। वहीं सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। हर राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में आपकी सरकार होने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। मतलब आप अपने गुनाहों और अपराधों को छिपाने के लिए सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके कब तक राजनीति करेंगे? मुझे याद है कि सारे टीवी चैनल्स पे लंबी बहस और डिबेट चलाई जाती थी जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। विपक्ष ने ही तो इस दिल्ली का ये हाल किया जब वो सत्ता में था। अभी हमारे पास दिल्ली आई है, हम मैनिफेस्टो से लेके और हर जगह कह रहे हैं, जिस दिल्ली को ऐसे पोल्यूशन के दलदल में फंसा दिया, ऐसे पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया, उसे पटरी पे लाने में हमें कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा। और ये दिल्ली के हर व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वयं ही माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने स्वयं ही पोल्यूशन की ऐसी दलदल खड़ी की, वो अब चीख पुकार मचा रहे हैं। दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझती है कि किसी सरकार को वापस सारी व्यवस्था को ठीक करने में कम से कम 2 साल टाइम लगेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये बेहद चिंता वाली स्थिति है कि पोल्यूशन का ये खतरनाक खेल, जिसमें ग्रेप 4 भी हो रहा है फेल, आखिर कैसे काबू में आएगा, ये सबके लिए बड़ा सवाल है। दिल्ली से संवाददाता गोपाल कृष्ण और संवाददाता आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।